Morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. डियर स्टूडेंट, आज हम बेटा आपकी व्याकरण बुक है जो उसका चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। फोनोलॉजी भी बोलते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेट अस स्टार्ट। बच्चों, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की आवाज़ें उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे बस चलने की आवाज़, पशु पक्षियों के बोलने की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़। आवाज़ का अर्थ ध्वनि होता है। इन ध्वनियों के निश्चित अर्थ नहीं होते। जैसे बस कैसे कर रही है, इसमें घर घर है ना, और ये बच्चा सोच रहा है सेब खा रहा है, बट सोच रहा है सेब मीठा है। परंतु मनुष्य बोलने अथवा बातचीत करने में जो ध्वनि उत्पन्न करता है उनके निश्चित अर्थ होते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। जैसे सभी साउंड्स को नेम और शेप देगी बेटा, ठीक है। जैसे हम सेब बोल रहे हैं, वो किन किन ध्वनियों से मिलकर बना है, किन किन वर्णों से मिलकर बना है। स, इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब है आधा स, ठीक है। ये जो हलंत का साइन होता है नीचे। ए, छोटी ए क्यों लिखी? छोटी ए की मात्रा है। इसके बाद प प्लस अ क्यों लिखा? क्योंकि इसके आगे अ जुड़ा हुआ है। तभी ये साउंड बनेगी अगर हम इसके साथ अ ऐड करेंगे। ऐसे ही मीठा का वर्ण विच्छेद क्या होगा? आधा म प्लस बड़ी ई, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। आधा ठ प्लस बड़ा आ। है का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ह प्लस बड़ी ए। ये वर्ण हैं, ये सारे वर्ण हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब इनसे इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब यही न्यूनतम इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध, सिस्टमैटिकली व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मतलब अगर हम सही ढंग से सिस्टमैटिकली वर्णों को लिखें और उनका कोई मतलब निकले, उस समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि स्वर है, अब हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से हैं? अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ऐसे ही व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ये थोड़ा तेज साउंड होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट बोलते हैं, जैसे श, ये श। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ड के पैर में बिंदु ड़, ढ के पैर में बिंदु ढ़। उसके बाद ज्ञान की बात बताई गई है, जो वो पढ़ेंगे हम। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। वर्णों के उच्चारण मतलब जिन वर्णों को बोलने में कोई और वर्ण नहीं जुड़ता, उसे हम स्वर कहेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है
उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, इनमें जब तक हम आधा अ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उन्हें सही प्रोनंसिएट नहीं कर सकते। स्वर रहित व्यंजन हलंत चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। क, म, स, ह सभी के पैरों में हलंत हैं, जैसे हमने पहले भी देखा। हिंदी में व्यंजन अ स्वर रहित लिखते हैं, जैसे क, म, स, ह आदि। अतिरिक्त ध्वनियाँ मतलब जो एक्स्ट्रा और भी कुछ ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। अ के ऊपर बिंदु अंग, जैसे अंगूर हो गया। ठीक है, ऊपर चंद्र बिंदु, अ के साथ दो बिंदु लगेंगी, ह साउंड करते हैं इसमें। अ ये छोटा और बड़े ओ के बीच की साउंड है। इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम स्कूल का नाम लिखते हैं, एवियर कॉन्वेंट स्कूल, दोनों में ये मात्रा पड़ती है। ज के पैर में ज, ये जेड साउंड होती है, जेड साउंड। फ ये भी फ के पैर में बिंदु, ये सॉफ्ट फ, ये ऐसी साउंड आती है इसकी। अ के ऊपर बिंदु होती है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह ऐसा होता है, ऊपर बिंदु लगी। इसे नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे कंगन, पलंग, हंस, पंख। बाकी चंद्र बिंदु वाला अ होता है अंग, उसको अनुनासिक बोलते हैं। इसका चिन्ह ऊपर चंद्र बिंदु है। इसे नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, जैसे आँख, गांव, पाँव, कुआं। बाकी अह विसर्ग है, इसका चिन्ह दुबिंदु है। इसे बोलने में कुछ कुछ ह की आवाज़ आती है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः। अ हिंदी में कुछ अंग्रेजी के शब्द को लिखने के लिए अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉल, कॉलेज, डॉक्टर। ज के पैर में ज, फ के पैर में बिंदु फ का प्रयोग अन्य भाषा से आए हुए शब्दों में होता है, जैसे खजाना, फोन, मेज। स्वर और उनकी मात्राएं देखिए। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ आने वाले स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। स्वर है जैसे अब अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ है, आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा ऐसे लिखते हैं ना, क को ये मात्रा लगी, का बन गया। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की। ऐसे ही री की मात्रा ये पड़ गई, गृह में होता है, कृषि में ये री पैर में पड़ता है ना। छोटी ए की मात्रा, बड़ी ए की, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, मतलब दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन गए। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा गया है। जैसे ध्यान से देखिए, दो समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा क और पूरा को कक बन गए, चक्की, मक्का। आधा च पूरा च, चच बन गया, बच्चा, कच्चा। आधा ज पूरा जो, जज, सज्जन, लज्जा। आधा ट पूरा ट, लट्टू, खट्टा। आधा त पूरा त, तत् साउंड आएगी, पत्ता, कुत्ता। ऐसे ही ये भी हैं। आधा द पूरा द, दत्त, गद्दा, भद्दा। आधा न पूरा न, नन, गन्ना, पन्ना, इसमें यूज हो रहा है ये। आधा प पूरा प, पप, पप्पू, चप्पा। आधा म पूरा म, मम, ये पूरा कर लीजिए, ये है मम्मी, चमचा। आधा स पूरा सा, सस, रस्सी, लस्सी। ठीक है। नेक्स्ट दो भिन्न व्यंजन, यहाँ समान थे ना, क यहाँ भी, बट यहाँ भिन्न व्यंजनों से मिलकर मतलब अलग अलग संयुक्त व्यंजन जिनका रूप बदल जाता है, जिनका रूप ही बदल गया। ठीक है। आधा क और षटकोण वाला जो श होता है वो मिलकर बनाते हैं क्ष। अगर देखिए, अगर हम इन्हें इकट्ठा पढ़ेंगे ना, क श क्ष, ऐसी साउंड निकलेगी। परीक्षा, क्षमा, इसमें ही यूज होता है। ज य ज्ञ, ठीक है, ज, यज्ञ,
ज्ञानी, ज्ञान। आधा तर त्र, मित्र, त्रिशूल। आधा श पूरा र, श्र, श्रम, विश्राम। दो भिन्न व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन। क ख, आधा क है जिसमें पूरा ख है, कख, मक्खी। आधा क त, त, वक्त। आधा ग य, क्य, 11। आधा च छ, मच्छर। आधा ट ठ, ठ, चिट्ठी। ऐसे ही ये हैं। आधा त थ, तत्, पत्थर। आधा प य, प्य, प्याज। आधा स त, स्त, बस्ता। आधा श व, श्व, श्वास। आधा प त, पत, गुप्त। र के विभिन्न रूप हैं देखिए। स्वतंत्र रूप से र का प्रयोग रस, राजा, रजनी इनमें यूज हो रहा है। जब र स्वर रहित होता है तो रेफ बोलते हैं इसे, रेफ। आधा र प्लस व, रव, जिसमें पर्वत, दर्शन हो गया। र कुछ रश बोलेंगे, दर्शन। पहले साउंड आती है ना, ऊपर लिखते हैं तो। ऐसे ही जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, प को अगर र से जोड़े प्र, भ्र, प्र से प्रकाश, ब्रह्म। ऐसे ही ट तथा ढ से र का मेल हो तो ट्र, ट के पैर में ऐसे वाला र डालते हैं हम, ट्रक। डर के पैर में ड्रम, ठीक है। ड ढ, ड ढ का प्रयोग। ड से डलिया, डमरू। ढ से ढपली, ढक्कन। और बिंदु वाला ड होता है जो सड़क, बड़ा। ढ होता है पढ़ना, चढ़ना। वर्ण विच्छेद, शब्द में शामिल वर्णों को अलग अलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना, ठीक है। आदमी को हम कैसे लिख सकते हैं? बड़ा, आधा द, अ, आधा म, बड़ी की बड़ी अक्षर लिखेंगे। प्रताप को कैसे लिख सकते हैं? प, आधा र, अ, आधा त, आ, क्योंकि त को आ की मात्रा लगी है, ठीक है। ऐसे ही प का क्या आ जाएगा? आधा प और अ, प्रताप। ऐसे ही भवन का आधा भ, अ, आधा व, अ, आधा न, अ को तो मतलब अगर साउंड कोई नहीं है अ तो डालना ही डालना है बीच में। तोता, अब इसमें मात्रा लगी हुई है सो हम छोटा ओ लिख देंगे, इस मात्रा का नाम ही है ये, बस इजी है बेटा। आधा त ओ, आधा त आ, तोता। अब तक हमने क्या क्या जाना कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंग को अनुसार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर।